नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा राठौर। सड़कों पर बेतहाशा भीड़ के बीच रेंगती हुई गाड़ियां, कई कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम, रेड लाइट्स पर अटकी ट्रैफिक की रफ्तार, मेट्रो ट्रेनों की धक्का मुक्की और इन सब परेशानियों से जूझता शहरी जीवन। यह हकीकत है दिल्ली और मुंबई समेत भारत के तमाम शहरों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है और उतनी ही तेजी से दुनिया भर के मॉडर्न शहरों में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे देश के बड़े शहरों के साथ साथ लखनऊ और जयपुर जैसे दूसरे शहरों में मेट्रो ट्रेनों की सुविधाओं के बाद अब देश में रैपिड ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। लेकिन बदलावों का यह सिलसिला यही रुकने वाला नहीं है, बल्कि मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के कई आधुनिक साधन तेजी से विकसित हो रहे हैं। आज न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हमारे शहरों की प्लानिंग में भी शामिल हो रही है और आने वाले कुछ महीनों या सालों में ये हमारे जीवन का भी हिस्सा हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बदलाव होना क्यों जरूरी है और आने वाले समय में कौन कौन सी नई फैसिलिटीज हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल होने वाली है, वो कैसे काम करेंगी और उनसे क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बदलाव आखिर क्यों जरूरी है। तो आज दुनिया की आबादी 8 अरब के पार है और 10 से 20 साल पहले बनी सड़कें या ट्रांसपोर्ट सिस्टम यातायात की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। भारत समेत दुनिया के हर देश में तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है। गांव और कस्बे शहरों में बदलते जा रहे हैं, तो ग्रामीण इलाकों से तेजी से अच्छे जीवन यापन की तलाश में लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि दुनिया भर के शहरों में तेजी से आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है। अगले 2-3 दशकों में दुनिया और खासकर शहरों की डेमोग्राफी तेजी से बदलने वाली है। यूएन के आंकड़ों की माने तो साल 2050 तक दुनिया की 70% आबादी शहरी इलाकों में रह रही होगी, जो कि आज 54% है। दिल्ली के बारे में अनुमान है कि तब ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होगा। सरकारी अनुमान के मुताबिक भारत के शहरों में साल 2050 तक 85 से 90 करोड़ की आबादी रह रही होगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए ना तो शहर फैलाया जा सकेगा और ना ही सड़कों पर आने से किसी को रोका जा सकेगा। ऐसे में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाकर ही शहरों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। तो जाहिर है कि हमारे शहरों को तेजी से ट्रांसपोर्ट के आधुनिक साधनों को अपनाना होगा। अब बात करें फ्यूचर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो अब मैं आपको ट्रांसपोर्ट के 7 फ्यूचर मोड के बारे में बताऊंगी जो दुनिया की तमाम मॉडर्न सिटी अपना रही है और जो जल्द ही फ्यूचर में हमारे शहरों की जिंदगी का भी हिस्सा बन सकती है। तो सबसे पहला है पॉड टैक्सी। रैपिड ट्रेनों के बाद हमारे शहरों में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे जल्दी आते दिख रहा है वो है पॉड टैक्सी। भारत में सबसे पहले दिल्ली से सटे नोएडा शहर में पॉड टैक्सी चलाने की प्लानिंग है, जो आसपास के इलाकों को एनसीआर में बन रहे जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेगी। नोएडा में शुरू होने वाली पॉड टैक्सी दुनिया की सबसे लंबे रूट वाली पॉड टैक्सी होगी। इसमें 12 स्टेशन होंगे और 37,000 पैसेंजर हर दिन सफर कर सकेंगे। डबल ट्रैक वाली पॉड टैक्सी के कॉरिडोर को पूरा करने में 1 साल लगेगा। प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। बता दें कि पॉड टैक्सी अभी प्रेजेंट में दुनिया के 5 देशों में चल रही है। लंदन और अबू धाबी की पॉड टैक्सी अपने लग्जरियस फीचर्स के लिए जानी जाती है। पॉड टैक्सी दरअसल एक तरह से इलेक्ट्रिक कार की तरह होती है जो बिना ड्राइवर के चलती है। ये एक कंट्रोल सिस्टम से चलाई जाती है। दरअसल ये छोटी कार की वो सुविधा है जो ऑटोमेटिक चलती है और बहुत ही तेज स्पीड में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इसमें 8 लोग बैठ सकते हैं और 13 लोग खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। इसके फायदे की बात करें तो पॉड टैक्सी का पूरा सिस्टम बिजली पर चलता है, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के साथ साथ सस्ती सेवा मुहैया कराने के लिहाज से भी काफी कारगर है। इसे अपनाने से हमारे शहरों में जहां तेज ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाएगा, वहीं यातायात में दुर्घटनाओं को कम करने और प्रदूषण को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। अब दूसरा है फ्लाइंग टैक्सी। आपने फिल्मों में उड़ने वाली कारों को तो देखा होगा, लेकिन सोचिए अगर आपके शहर के आसमान में चारों ओर उड़ने वाली कारें दिखे तो कैसा नजारा हो। सोचिए अगर आप टैक्सी बुक करें और वो आपके घर की छत या बालकनी से आपको रिसीव कर ले जाए और पल भर में आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि दुनिया इस हकीकत को हासिल करने के बहुत करीब है। आज दुनिया में करीब 20 कंपनियों ने फ्लाइंग टैक्सी का प्रोटोटाइप पेश किया है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि मेड इन इंडिया फ्लाइंग टैक्सी का मॉडल भी सामने आ चुका है।
अमेरिका के कई शहर और दुबई समेत कई शहरों में कंपनियों ने फ्लाइंग टैक्सी चलाने का प्रपोजल पेश किया है। शहरों के आसमान में कैसे सुरक्षित फ्लाइंग टैक्सी को चलाया जाए, इस बारे में टेस्टिंग के कई दौर के बाद इनको मंजूरी मिल सकती है। भारत में भी चेन्नई की एक कंपनी ने देश की पहली उड़ने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी को 2024 के लास्ट तक लाने का दावा किया है। इस प्रोटोटाइप में 2 सीटों की फ्लाइंग कार का प्रपोजल पेश किया गया है। इस मेड इन इंडिया फ्लाइंग टैक्सी को बनाने वाली स्टार्टअप का दावा है कि ये सड़क पर चलने वाली कारों के कंपैरिजन में 10 गुना स्पीड से लोगों को पहुंचाने में सक्षम है। इसके फायदे की बात करें तो सड़कों पर चलने वाले आम कारों की तुलना में फ्लाइंग टैक्सी की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। फ्लाइंग टैक्सी 600 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। यह हवाई जहाज की तरह लंबी दूरी की यात्रा करते हुए बिना रनवे की आवश्यकता के उड़ान और जमीन पर लाई जा सकती है। वो विमानों की तुलना में कम शोर और कम पॉल्यूशन करते हुए ट्रांसपोर्टेशन के पूरे सिस्टम को बदल सकती है। इससे सड़कों पर रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति पाई जा सकती है। हालांकि इनके शुरू होने में 3 बड़ी बाधाएं भी है। पहली, शुरुआत के लिए बड़ा खर्च, दूसरी, हवाई टैक्सी के लिए रूट, और तीसरा, ट्रैफिक सिक्योरिटी और रेगुलेशन। अब तीसरा है ड्राइवरलेस कारें, यानी जिन्हें चलाने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत ना हो। ये ऑटो पायलट तरीके से सड़क के सिग्नल्स को समझकर खुद कमांड ले और सेंसर टेक्निक की मदद से स्पीड और दूसरी गाड़ियों से दूरी आदि को भी खुद मैनेज करे। सेल्फ ड्राइविंग या ड्राइवरलेस कारें कई आधुनिक देशों में आज हकीकत का रूप ले चुकी है। टेस्ला, ऑडी, वॉक्सवैगन जैसी दुनिया की कई चुनिंदा कंपनियां ऑटो पायलट कारों की तकनीक पर काम कर रही है। ब्रिटेन, अमेरिका और नॉर्वे जैसी डेवलप्ड कंट्रीज के अलावा चीन जैसे हाईटेक एशियाई देशों में भी कुछ चुनिंदा रूट्स पर स्लो स्पीड के साथ परमिशन लेकर सेल्फ ड्राइविंग या ड्राइवरलेस कारें आज चलाई जा रही हैं। लेकिन भारत जैसे भीड़भाड़ वाले देशों के शहरों में इन्हें रियलिटी बनने में अभी कुछ साल जरूर लगेंगे। सेफ्टी और रेगुलेशन से जुड़े सवालों के हल तलाश कर ही इन्हें परमिशन दी जा सकती है। वहीं सेल्फ ड्राइविंग कारों से भारत के शहरों में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने, पॉल्यूशन कम करने और सड़क हादसे कम करने और ट्रैफिक की स्पीड बढ़ाने में मदद मिल सकती है। फिर है मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन पटरी पर दौड़ने की बजाय हवा में रहती है। इसके लिए ट्रेन को मैग्नेटिक फील्ड की मदद से नियंत्रित किया जाता है, इसलिए उसका पटरी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता। इसमें ऊर्जा की भी बहुत कम खपत होती है और ये आसानी से 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है। हालांकि लैंड के साथ मैग्नेटिक एरिया में कोई बाधा ना आए, इसके लिए लाइन सेफ्टी इस तकनीक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान मैगलेव ट्रेन इस्तेमाल करने वाले दुनिया के शुरुआती देश हैं। अब पांचवा है डिलीवरी ड्रोन। ट्रांसपोर्टेशन के आधुनिक साधनों में सामान पहुंचाने के लिए डिलीवरी ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां आज डिलीवरी ड्रोन का इस्तेमाल करने लगी है। यहाँ तक कि अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां तो ऑटो पायलट ड्रोन्स का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर सामानों की डिलीवरी दूर दराज के ठिकानों पर या एयरपोर्ट या पोर्ट्स तक करने लगी है। अमेरिका के कई शहरों में घर घर दवाएं पहुंचाने से लेकर घरेलू सामानों की डिलीवरी तक कंपनियां डिलीवरी ड्रोन का इस्तेमाल करती है। हालांकि भारत में अभी घर घर डिलीवरी ड्रोन से सामान पहुंचाने की सुविधा शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि इसे शुरू करने से पहले सेफ्टी, रेगुलेशन और ड्रोन नेविगेशन की निगरानी की पूरी व्यवस्था करनी होगी। लेकिन इस दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। अब अगला है अंडरग्राउंड सड़कें। दुनिया भर के शहरों में तेजी से बढ़ी भीड़ और आबादी की जरूरतों के लिए बनते मकान जगह को सीमित करने जा रहे हैं। ऐसे में नई सड़कों के लिए आबादी को उजाड़ना कोई भी सिटी प्लानर नहीं चाहेगा। इसलिए हर जगह अंडरग्राउंड सड़कों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मौजूद सड़कों की कुल लंबाई करीब 6.5 करोड़ किलोमीटर तक है, जबकि दुनिया भर में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। नए इलाके बस रहे हैं, नए शहर बनाए और बसाए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में सड़कों की और ज्यादा जरूरत होगी। एक अनुमान के मुताबिक साल 2040 तक सड़कों पर करीब 200 करोड़ कारें होंगी, यानी आज की तुलना में सड़कों पर 50% तक ट्रैफिक और बढ़ जाएगा। तो इस चुनौती का समाधान है सड़कों की रीडिजाइनिंग और अंडरग्राउंड सड़कों का बनाना। इसके फायदे की बात करें तो पहला है ट्रैफिक वेदर प्रूफ होगा, यानी बरसात हो या गर्मी ट्रैफिक में उतरे लोगों पर कोई असर नहीं होगा। दूसरा, सड़कों पर ट्रैफिक कम किया जा सकेगा। तीसरा, कम बाधाओं के होने के कारण अंडरग्राउंड सड़कों के जरिए ट्रैफिक की रफ्तार तेज की जा सकेगी। अब इस वीडियो का 7वां और आखिरी है हाइपर लूप ट्रेनें।
टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क ने पहली बार साल 2012 में हाइपरलूप तकनीक का विचार सामने रखा था। इस तकनीक से ट्रेनों को ट्यूब के अंदर चलाया जाता है और इस कारण स्पीड बहुत तेज रखना संभव हो पाता है, बल्कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्यूब के अंदर पॉड दौड़ सकेगी। आने वाले सालों में भारत समेत कई देशों में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे आधुनिक माध्यम हाइपरलूप ट्रेनें बन सकती है। हाइपरलूप एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से दुनिया में कहीं भी लोगों को या वस्तुओं को तेजी से और सुरक्षित पहुंचाया जा सकेगा। इससे पर्यावरण पर भी कम से कम प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि हाइपरलूप ट्रेनें 1200 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी प्लेन से भी तेज। मतलब कुछ घंटों में ही आप दिल्ली से मुंबई और मुंबई से कोलकाता तक की यात्रा कर पाएंगे। प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो भारत में भी जल्द ही हाइपरलूप ट्रेनें चलेंगी। महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे के लिए सर्विस शुरू करने को लेकर वर्जिन हाइपरलूप कंपनी के साथ डील हुई है। ये सेवा शुरू होने पर मुंबई से पुणे के बीच की दूरी को 25 मिनट के समय में तय किया जा सकेगा, जिसमें अभी 2.5 घंटे का समय लगता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आने वाले समय में हमारे जीवन का एक हिस्सा बन सकती है और हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक ड्रास्टिक चेंज ला सकती हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस के साथ।